अब जब मतदाताओं का ये मन बन गया तो राजनेता तो उसी रास्ते पर चलेंगे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, जब मुख्यमंत्री कहते थे कि 80-20 में चुनाव होगा। क्या मतलब 80-20? क्या सड़कें 80% बनेंगी, 20% रह जाएंगी? क्या नौकरियां 80% लोगों को मिलेंगी, 20 को छोड़ देंगे? क्या पानी 80% लोगों को देंगे, 20 को छोड़ देंगे? क्या बिजली 80% लोगों को देंगे, 20 को छोड़ देंगे? क्या? और कौन है 80-20? लोग समझने वाले भी यहाँ के मतदाता, और सब बातों को समझने के लिए उनके पास अकल हो या नहीं हो, लेकिन राजनेता जब धर्म को सामने रखकर अपनी बात करते हैं तो उनका अकल काम कर जाता। और सबने मान लिया कि 80-20 का मतलब हिंदू और मुस्लिम है, और योगी जी जो कह रहे हैं 80-20 वो यही कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। नतीजा क्या हुआ? हारते 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 आखिरी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दरअसल इस मुल्क में बदकिस्मती यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ के लोगों ने जो वोट देना शुरू किया है वो मजहब के नाम पे देना शुरू किया है, और ये राजनेताओं को पता चल गया, उनका यकीन और मजबूत हो गया है कि अब सड़क बने ना बने, पानी मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, रोजगार किसी को मिले ना मिले, औद्योगिकीकरण हो ना हो, आपको चुनाव अगर जीतना है तो आपके पास एक बेहतरीन मुद्दा है, आप हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझा दें और वोट आपको तेजी से मिल जाएगा। को याद होगा पुलवामा कांड था, 19 में भी एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, अब 24 भी आ रहा है और कर्नाटक में चुनाव भी आ रहा है। आपको पता है कर्नाटक में असेंबली के चुनाव होने हैं। वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में हिजाब को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में पीएफआई को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक में आरएसएस के ऊपर हमले हो रहे हैं यह आरोप लगाए गए, वो कर्नाटक जिस कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाया गया। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। आपको यह भी याद होगा, तस्वीर वो होगी आपकी निगाह में, उसी कर्नाटक में जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से एक तारीखी मस्जिद है, वहां भजन कीर्तन और वो रामचरित अरे कौन पाठ पढ़ रहे थे लोग, हनुमान चालीसा, तो वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये सारे कवायद क्यों हो रहे हैं? मैं देश के 80% हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, देश तो सबका है, आपका पहले है, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा होता। 80% आप है, मैं तो मान रहा हूं, आंकड़ा भी कह रहा है, डेटा भी कह रहा है। मैं तो मुसलमान उसमें 14% है, 14 पॉइंट कुछ, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सब मिलाकर 19 पॉइंट कुछ बनते हैं, यानी 80+ आप है। ठीक है, तो ये मुल्क अमन चैन और सुकून से तरक्की करेगा या लड़ाई फसाद और झगड़े से ये मुल्क आगे जाएगा? क्या आपको इस मुल्क से प्यार नहीं है क्या कि आप, जब हम रोजी रोटी की बात करते हैं, जब हम दवाई पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा से जुड़ने की बात करते हैं, जब हम इस देश को तरक्की के ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं, तब आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तब आप धर्म और नमाज की बात करते हैं। आपको अजान से तकलीफ है, इंसाफ से। ऐसा नहीं कि सारे हिंदू मने इंसाफ प्रश्न नहीं तो देश ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो चुटकी भर चिंटू हैं उनसे आपको निमटना होगा मेरे हिंदू भाइयों। हम नहीं निमट सकते क्योंकि हमको उकसाया जा रहा कि तुम आगे आओ। हम नमाज़ान से मेरी नींद हराम होती है, उनको इंतजार है कि कोई मुसलमान आए और वो कह दे तुम्हारी पूजा से भी मेरी नींद हराम होती है, हो जाए झगड़ा शुरू, धर्म का खेल, और फिर इनका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं हिंदू भाइयों, आपको आगे आना पड़ेगा, इन चिंटुओं से आपको निमटना पड़ेगा, जिनको रात रात भर के उस डीजे से कोई तकलीफ नहीं है। शादियों में जिस तरह से कान फारू डीजे चल रहे हैं, उस डीजे से इनको कोई तकलीफ नहीं है, उस पटाखे से भी इनको कोई तकलीफ नहीं है, उस हंगामे से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको अजान से तकलीफ है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू भाइयों से, मैं मुसलमानों से बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हिंदू भाइयों आप बताओ, आप अजान को गौर से सुनो, घड़ी का कांटा लगाकर। 5 वक्त की अजान होती है, एक अजान बहुत बेहतरीन तरीके से भी अगर दी जाए तो 3 मिनट से 4 मिनट मैक्सिमम,
20 मिनट का मामला, 20 घंटे तक लगातार डीजे पर नाच और गाने होते हमने देखे हैं, तो आपने भी देखे होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास आंख नहीं है, हमने सुने हैं तो आपने भी सुने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर वाले ने कान नहीं दिया। जरा इंसाफ आप ही पर छोड़ता हूं। मैं अपने बड़े भाइयों को कहता हूं, क्या आप छोटे भाइयों के साथ इसी तरह अत्याचार और जुल्म करेंगे? क्या छोटे भाई अगर एक वक्त का खाना खाए तो आपको बुरा लगे, आप उसको पंचर पुत्र कहें और आप खुश हो जाए? अगर आपका छोटा भाई पंचर पुत्र है तो आपके लिए कलंक की बात है, शर्म की बात है कि क्यों भारत जैसे महान डेमोक्रेटिक देश में अगर एक वर्ग पंचर पुत्र के नाम से अगर जाना जाएगा तो ये देश के बाहर जो छवि जाएगी तो क्या जाएगी? कैसे देश प्रेमी आप हैं? आप कहते हैं मैं देशभक्त और राष्ट्रवादी हूं। लानत है ऐसे राष्ट्रवादियों पर जो देश की तरक्की, विकास और प्रगति से चिढ़कर देश के लोगों को किनारे देखना चाहता हो, उसको भीख मांगते हुए देखने में ये प्रसन्न होता हो, उसको मुसीबत में देखकर ये खुश होता हो। ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते, ऐसे लोग देशद्रोही हो सकते हैं।